तो अब हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर अब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट आता है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है ये तो सभी को? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। इफ वही होगा आपका, साथ में दी होगी एक कंडीशन। इफ के साथ दी होगी एक कंडीशन, स्टेटमेंट एक्स एल्स स्टेटमेंट जेड। ठीक है, ये हो गया इसका सिंटैक्स बोल सकते हैं हम, ये हो गया इसका सिंटैक्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट का ये होगा सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या कहता है इसका? इसका सिंटैक्स कह रहा है इफ के साथ दी हुई कंडीशन यदि ट्रू होती है। ठीक है, इफ एक कंडीशन दी हुई है और एक स्टेटमेंट का सेट दिया हुआ है। यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, पर यहां पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्स है तो एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक यहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। एल्स, एल्स के साथ स्टेटमेंट लिखा है हमने वाई, यहां पर भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं वाई वन से लेके वाई एन तक। ठीक है, और फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट है इनके ब्रैकेट के बाद करली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद स्टेटमेंट जेड। तो हम देखते हैं इफ एल्स में ये होता है कि इफ के साथ दी हुई कंडीशन। ठीक है, इसमें ये होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये होगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये होगा। इफ के साथ दी हुई कंडीशन यदि ट्रू होती है तो इफ के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होता है, और यदि इफ के साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे इफ के साथ जो कंडीशन है यदि वो ट्रू होती है, इफ के साथ दी हुई कंडीशन यदि ट्रू होती है, ठीक है, इफ के साथ दी हुई कंडीशन यदि ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट जेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एक इफ के साथ दी हुई कंडीशन यदि ट्रू होगी तो इफ के साथ दी हुई स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा, एल्स के साथ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्ट फिर इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ के साथ दी हुई कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद फिर स्टेटमेंट जेड एग्जीक्यूट होगा। एल्स के साथ दी हुई स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, यदि इसके साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा आपका। ठीक है, अगर इसके साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा। फिर इफ के साथ जो स्टेटमेंट, ये कंडीशन यदि फॉल्स हो गई है तो आपका होगा स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद स्टेटमेंट जेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट एक्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया है इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होगा कि इफ के साथ दी हुई कंडीशन यदि ट्रू होगी तो इफ के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा, और यदि उसके साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इफ एल्स का एक प्रोग्राम।
ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए, या चाहे हम सी लैंग्वेज में बनाएं या सी प्लस प्लस में बनाएं, सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं। तो यहां पर हमने हेडर फाइल इंक्लूड iostream डॉट एच का यूज किया है। iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद conio डॉट एच, कंसोलेट इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये दो हेडर फाइल हैं। iostream में डेफिनेशन होती है सी इन और सी आउट की, conio डॉट एच में होती है आपकी CLR SCR फंक्शन की और गेट ch फंक्शन की। CLR SCR फंक्शन जो है आपका आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, और गेट ch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेन फंक्शन पर आए, हमने इंटीजर ए और बी, इंट ए और बी लिखा है। इसका मतलब हुआ हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, जिनमें हम इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर कराई है। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो गया हमारा सी आउट के थ्रू, और सी इन के थ्रू हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करा एंटर करा ली है। सी इन क्या वर्किंग करता है, जिस तरीके से सी लैंग्वेज में स्कैनएफ काम करता है रन टाइम पर या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय वेरिएबल में वैल्यू एंटर कराने का काम सी लैंग्वेज में स्कैनएफ करता है, ठीक वही काम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सी इन करता है। कि एग्जीक्यूशन के समय, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय कीबोर्ड के द्वारा वेरिएबल में वैल्यू एंटर कराने का कार्य सी इन करता है। तो हमने ए की वैल्यू एंटर करा ली है, फिर लिखा है सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर करा ली है। ठीक है, दो वेरिएबल लिए थे ए और बी, हमने दोनों की वैल्यू एंटर करा ली है। अब हमने यहां पर लगाई है एक कंडीशन, इफ कंडीशन लगाई है, इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी है हमने। और फिर उसके बाद यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट हो जाए ए इज अ ग्रेटर नंबर, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो तो प्रिंट हो जाए बी इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ए इज ग्रेटर नंबर, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा, बी इज ग्रेटर नंबर। अब हम देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये। ए की वैल्यू हमने यहां पर एंटर कराते हैं, ए की वैल्यू ली हमने 10। यहां पर जब हमने वैल्यू एंटर करी तो ए की वैल्यू हमने एंटर कर दी 10 और बी की वैल्यू एंटर कर दी 20। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम इफ कंडीशन पर जाएंगे तो वो होगा ए ग्रेटर देन बी, 10 ग्रेटर देन 20। क्या जो 10 है वो 20 से बड़ा है, ग्रेटर है, नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा आउटपुट में क्या लिखा आएगा, बी इज ग्रेटर नंबर। बी ग्रेटर नंबर है भी क्योंकि उसकी वैल्यू है 20 और ए की वैल्यू है 10। ठीक है, तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब यदि हम ए की वैल्यू लें 40, ए की वैल्यू है 40, अब तो 40 ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर नंबर। फिर बी इज ग्रेटर नंबर प्रिंट नहीं होगा, वो केवल ए इज अ ग्रेटर नंबर प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के साथ दिए हुए स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया है सभी के। और फिर उसके बाद गेट ch लगा दिया हमने, जो कि आउटपुट स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड करके रखेगा, और ये प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो ये था प्रोग्राम आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल था।